और साथियों, हम लोग दुमका से आ रहे हैं। दुमका हमारा घर है। दुमका में अभी जिस तरह से महिलाओं को लेकर के न्यूज़ आप लोग पढ़ रहे होंगे, 10 दिन भी नहीं हुआ है, अंकिता नाम की एक लड़की थी जिसको पेट्रोल जला करके मार दिया गया, एक लड़के ने उसको। और अभी कल ही ये न्यूज़ आया कि और एक आदिवासी लड़की जो है उसको भी मार दिया गया। आपका बोकारो से सटा हुआ जिला जो है धनबाद में भी एक आदिवासी लड़की ममता सोरेन, उसकी भी ऐसी ही हत्या कर दी गई। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, वो जो सरकारी आंकड़ा है, वो कहता है कि झारखंड में हर 6 घंटे में एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना होती है। ये सारी खबर जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा निराश करती है। रांची से खबर आती है कि एक आदिवासी लड़की जो एक भाजपा नेत्री के घर में काम करती थी, घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी, उसको 10 साल से भाजपा नेत्री सीमा पात्रा जो है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केंद्र सरकार की जो योजना है, उस योजना के तहत, उस कार्यक्रम के तहत झारखंड में कोऑर्डिनेटर थी। और वो महिला उस सुनीता खाखा को बुरे तरीके से प्रताड़ित कर रही थी। ये न्यूज़ लगातार हम लोगों को पढ़ने को मिला और इस वजह से जो माहौल पूरे देश में बना हुआ है और साथ ही झारखंड में भी, देश से ये खबर आई इधर पिछले हफ्ते ही कि गुजरात दंगों में जो लोग मारे गए थे, उसमें कुछ महिलाओं के साथ भी, अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या की घटना हुई थी। उसमें से एक नाम आता है बिल्किस बानो का, और उसमें अपराधियों को, दोषियों को सजा मिल जाती थी 2008 में, लेकिन अभी पिछले हफ्ते उन लोगों को छोड़ दिया गया। कोर्ट ने ये कहकर छोड़ दिया कि उनका व्यवहार अच्छा था जेल में। जिसको आजीवन कारावास की सजा मिली थी, उसको अच्छा व्यवहार देख करके आप उसको छोड़ देते हैं। देश का जो कोर्ट है वो उसको छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद बाहर आकर के संगठन के लोग, बीजेपी आरएसएस के लोग उसकी आरती से पूजा करते हैं, फिर उसके पैर छूते हैं, फिर संगठन में उसको माला पहनाया जाता है। तो ये हाल हो गया है हमारे देश में महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले लोगों का। जो सम्मान होता है वो विभत्स रूप धारण कर चुका है। इस तरह से पहले कभी नहीं होता था, लेकिन अब ये हमारे देश में होने लगा है। झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ पे धर्म को और जाति देख करके लड़कियों को न्याय और मुआवजा मिलता है। हम लोग हाल के दिनों में देखेंगे कि दुमका की ही अगर बात करें तो लोग जो है, विशेष समुदाय के लोग सड़क पर उतर गए, तलवार भांजने लगे कि लड़की की हत्या हुई है, इसके साथ अत्याचार हुआ है, और इस डर से सरकार तुरंत मुआवजे की घोषणा कर देती है। लेकिन इससे पहले दुमका में और भी डायन के नाम पर हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुई है। दुमका जिला में ही रामगढ़ ब्लॉक है, पिछले साल एक 12 साल की बच्चे की बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है, लेकिन सरकार उसमें कुछ नहीं बोलती है, अपराधियों को भी पकड़ा नहीं जाता है, और लोकल जो विपक्ष के जो नेता हैं वो भी कुछ नहीं बोलते हैं, पक्ष के जो विधायक हैं, जीते हुए विधायक, वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो धर्म और जाति को लेकर के जो बेटियों को अभी हमारे झारखंड में बांटने का जो सिस्टम शुरू हुआ है, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। आदिवासी सरकार होने के बावजूद, जहां हम कहते हैं कि आदिवासी सरकार है,
और आदिवासियों के लिए, आदिवासी बेटियों के लिए वो न्याय करेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कल भी एक आदिवासी लड़की की हत्या कर दी जाती है, इसके बावजूद हालांकि अपराधी को पकड़ लिया गया है, लेकिन उस बेटी के लिए कोई मुआवजे की घोषणा नहीं की गई है। और धर्म को लेकर के जिस तरह से झारखंड में इधर 8 दिनों में, इस हफ्ते में बीजेपी ने जिस तरह से तांडव किया है और अल्पसंख्यकों के प्रति जो जहर उगला है, और एक तरह से ये घोषित करने की कोशिश की है कि बेटियों के साथ जितने भी अपराध होते हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय, खास समुदाय के लोग ही करते हैं। लेकिन सच तो ये नहीं है। हम जानते हैं कि हर धर्म में, हर जन्म में अपराधी होते हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथी जो तबके होते हैं, जो लोग होते हैं, एक विशेष समुदाय के खिलाफ धार्मिक दुर्भावना फैलाने की कोशिश करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग बेटी को न्याय दिलाने के लिए बहुत हल्ला मचाते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है। हमारे दुमका की जो मैडम है लुइस दीदी, वो बहुत बयान दे रही है इधर कि हम बहुत महिलाओं के लेकर संवेदनशील हैं, बहुत ज़्यादा हम अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन जब आदिवासी लड़कियों की बात आती है तो वो आदिवासी पूर्व विधायक रहते हुए, पूर्व कल्याण मंत्री रहते हुए वो कभी बोली नहीं आज तक। तो हम लोगों के लिए, एक आदिवासी महिला के होने के नाते, हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे लिए आवाज़ कौन उठाएगा। जब आदिवासी विधायक, आदिवासी नेता ही नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। इसलिए झारखंड में खास करके स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। और ऊपर से जिस तरह से आदिवासी युवकों को नक्सली बोल करके सरकार लगातार गिरफ्तार कर रही है, और सरकार उन लोगों को भी गिरफ्तार कर रही है जो आदिवासियों के लिए बोलते हैं, लिखते हैं, उनके लिए खड़े होते हैं। हर जगह आप देख लीजिएगा। अभी चतरा में एक काजल नाम की लड़की थी, उसको एक लड़का उसके चेहरे पर एसिड फेंक देता है। वो हिंदू, उसका जो आरोपी था वो हिंदू लड़का था, लड़की भी हिंदू थी, लेकिन वहाँ पर कोई झगड़ा करने के लिए नहीं गया, कोई आवाज़ उठाने के लिए नहीं गया। वो 27 दिन से हॉस्पिटल में तड़प रही थी, उसके बारे में कहीं कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, कोई विपक्ष पार्टी जो है उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो जिस तरह से हमारे झारखंड में एक तरह से देखा जाए तो 2014 से यहाँ का जो माहौल खराब करने की कोशिश की गई है वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए झारखंड जन संघर्ष मोर्चा को एकमात्र ऐसा संगठन है जो इस तरह के मुद्दे को लेकर के बोल सकती है। बाकी तो लोग जो हैं वो अपना अपना पार्टी, वो लोग देख रहे हैं कि अपना अपना पार्टी, अपना उसका जिसमें राजनीतिक एजेंडा उन लोगों का सेट हो रहा है उस पर वो लोग बोल रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि दुमका में भी झारखंड जन संघर्ष मोर्चा का विस्तार हो, और जिस तरह से संथाल परगना जो है हमारा, पूरे अगर झारखंड की बात करें तो सबसे पिछड़ा जो जिला है हमारे संथाल परगना में ही है। जो सबसे पिछड़ा है पाकुड़, वहीं पर सबसे ज़्यादा जो है पिछड़ापन है, गरीबी है और पलायन है। जिस तरह से सुनीता खाका का मामला आता है, असल में ये सिर्फ उनके साथ नहीं है। आप एक चीज़ सोच लीजिए कि वो एक आदिवासी महिला थी, और झारखंड को बोला जाता है कि आदिवासी बहुल इलाका है। इसके बावजूद यहाँ पे आदिवासी सरकार है और आदिवासी लड़की राजधानी रांची जैसे शहर में सीमा पात्रा जैसी महिलाओं का इतना हिम्मत हो जाता है कि वो घर में रहकर एक आदिवासी महिला को बंधक बना करके उसको इस तरह से प्रताड़ित करती है, उसको अपना ही मार मार करके उसका जो रीढ़ का हड्डी होता है वो हड्डी तोड़ देती है, और जो लोहे का जो छड़ होता था उससे उसका मुंह का दांत तोड़ देती है। फिर वो जो छुन्नी होता है छलनी से उसका चेहरा में मारती है, चेहरा में पूरा उसका दाग पड़ जाता है। फिर जब वो बीमार हो जाती है पूरी तरीके से इतना मारती है उसको, चल भी नहीं पाती है। जब चल नहीं पाती है वो घिसट घिसट के चलती है।
तो उसका जो पूरा शरीर है वो बीमार हो जाता है। बीमार होने के बाद उसका अपना शरीर पे कंट्रोल नहीं होता है, और जब गलती से पेशाब हो जाता है, जमीन में अगर हो गया, बाथरूम नहीं पहुंच पाई हो, तो उसी जो पेशाब करती उसी को चटवाती थी वो। आप लोग न्यूज़ में देख लीजिएगा। तो इस तरह का जो बर्बरता, राजधानी में आदिवासी बहुल राज्य जिसको बोलते हैं कि आदिवासी सरकार, वहाँ पर भी एक गैर आदिवासी महिला इस तरह का बर्बर व्यवहार कर पाती है, तो आप सोच लीजिए कि झारखंड में बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं जो हैं वो पलायन करती हैं महानगरों की तरफ। दलित और आदिवासी महिलाएं, गरीब महिलाएं मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में घरेलू सहायिका, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलेंगे नौकरानी के रूप में, उनको प्लेसमेंट बोल करके ले जाता है। और वहाँ आप सोचिए, यहाँ पे इस तरह से अगर उनके साथ होता है तो वहाँ पे बड़े महानगरों में उनके साथ क्या होता होगा। बहुत ही गंभीर स्थिति बनी हुई है। तो आदिवासी समाज को इसके लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आदिवासी सरकार है तो अपना सरकार को कितना बोलेंगे, कितना टोकेंगे, लेकिन ये आदिवासी सिर्फ चेहरा है, मुखौटा है, असल में वो पूंजीपतियों की दलाल है। अभी रांची में ही बिल्डिंग बनाने के लिए, अपार्टमेंट बनाने के लिए, रिहायशी मकान बनाने के लिए एक लड़की का घर तोड़ दिया जाता है। न्यूज़ में आता है तो मुख्यमंत्री चले जाते हैं वहाँ पर उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए कि हम तुम्हारा समाधान करेंगे। सवाल यह है कि आप आदिवासियों की समस्या कब समझेंगे? जब न्यूज़ में आएगा, लड़की रोएगी, चिल्लाएगी, चीखेगी, तब आप भाई उसको मिलने के लिए बुलाइएगा। तो जिस तरह से कहा जाता है कि झारखंड में आदिवासियों की ज़मीन जो है उसकी खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है, उसको आदिवासी के अलावा कोई और नहीं ले सकता है, CNT एक्ट लगा हुआ है, SPT एक्ट लगा हुआ है, इसके बावजूद यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, यहाँ पे लीज में खदान बेचा जा रहा है दूसरे लोगों को, इसके बावजूद। लेकिन अभी एक कानून आया है कि आप स्कूल बनाने के लिए लीज में जमीन नहीं ले सकते हैं, आप खदान खोलने के लिए लीज में जमीन ले सकते हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए, मॉल बनाने के लिए आप लीज में जमीन ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन स्कूल खोलने के लिए आप जमीन लीज पे नहीं ले सकते हैं। तो सरकार ने यह सिस्टम किया है कि आप शिक्षा जो सबसे ज़रूरी है लोगों के लिए, लोगों के विकास के लिए, और शिक्षा की व्यवस्था को अभी ख़त्म करने का कोशिश किया जा रहा है। अभी हम लोग ये भी सुन रहे हैं कि सरकारी स्कूल जो है उनका निजीकरण किया जाएगा, उसको धीरे धीरे बंद किया जाएगा। महाराष्ट्र में बहुत सारे स्कूलों को निजीकरण किया जा चुका है, सरकार ने उसका निजीकरण कर दिया है। तो झारखंड में भी ये चीज़ बहुत जल्द लागू होने वाला है। आप ट्रेन तो देख रहे हैं, अभी ट्रेन के मामले में क्या आया है कि आप बाथरूम जाएंगे तो उसमें भी आपको GST लगेगा। आप प्लेटफॉर्म में अगर आप इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का, 1 घंटे से अगर आप ज़्यादा देर तक इंतजार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको पैसा लगेगा। घंटे के हिसाब से सरकार आपसे पैसे लेगी। तो जो केंद्र सरकार, जो हमारे प्रधानमंत्री कह रहे थे कि देश को मैं बिकने नहीं दूंगा, अब वो सारे जितने सरकारी उपक्रम है सबको वो बेचने में लगी हुई है। बाकी जैसे पूर्व के प्रवक्ताओं ने कहा कि मजदूर संगठनों के जो अधिकार हैं वो तो धीरे धीरे खत्म किए ही जा रहे हैं, लेकिन मजदूर संगठन तो जो पुरुषों का बना है, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनका तो मजदूर संगठन बना हुआ है, लेकिन जो अलग अलग अकेले जो काम कर रही है औरतें दूसरों के घरों में, उन महिलाओं का कोई संगठन नहीं है, जिस वजह से सुनीता खाका जैसे महिलाओं का शोषण होता है और वो अकेले प्रताड़ित होती है, किसी को पता नहीं चलता है। तो इस बारे में सरकार को प्रयास करना चाहिए। वो प्रयास क्या करेगी ये हम लोगों को ही बोलना पड़ेगा कि जो महिलाएं घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका पंजीकरण होना चाहिए, सरकार के पास उनका रिकॉर्ड होना चाहिए।
लेकिन बात यह है कि यहाँ से जो लड़कियां बाहर जाके काम करती हैं बड़े शहरों में, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं आता, उनका आधार कार्ड भी नहीं बनता है। और दुर्भाग्य तो ये बात है कि वो लड़कियां जब वापस लौट के आती हैं अपने समाज में, तो समाज भी उसको इज्जत की नज़र से नहीं देखता है, सोचता है कि ये तो घर से बाहर निकल गई, इसका तो अब इज्जत नहीं रहा है ना, पता नहीं क्या कर कर के आई है। तो समाज भी ऐसी महिलाओं को जो बाहर निकल जाती हैं काम करने के लिए, जो औरतें, उसको सम्मान नहीं देता है। तो बहुत ही गंभीर समस्या है हमारे देश में, महिलाओं को लेकर के, गरीबों को लेकर के, मजदूरों को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के, जिसके लिए हमें संगठित होने की ज़रूरत है और लगातार आंदोलन करने की ज़रूरत है, लगातार बोलने की ज़रूरत है। तभी सरकार के कान में आवाज़ जाएगी। बिना आवाज़ किए वो सुनती ही नहीं है, वो अपने पूंजीपतियों के लिए और अपने दलालों के लिए, अपने कारपोरेट के लिए उसका सारा जो ध्यान है उसी में लगा रहता है। धन्यवाद।